डीसी ऐसा तुमने क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या मैं तुम्हें भाव नहीं देता था? लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे जमाने को बताना ही पड़ेगा कि तुमने क्या कांड किया है। माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। हाँ चलिए तो ड्रामा खत्म करते हैं और बात करते हैं कि कैसे डीसी ने हमारी डेडपूल का रिप ऑफ बनाया अपनी कॉमिक्स में और कितनी सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच। एक और बात, डेडपूल खुद पहले डीसी के डेथस्ट्रोक कैरेक्टर का पैरोडी है और डीसी एक और कदम आगे चल के पैरोडी कैरेक्टर का भी पैरोडी बना दिया। लेकिन जानने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कैरेक्टर के क्रिएटर्स कौन है। अमेंडा कॉनर और जिमी पैल्मियोटी, ये वही लोग हैं जो बड़ी मस्ती भरी खूबसूरत कॉमिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने रेड टूल की सीक्रेट फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो ये हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था 2014 की हार्ली क्विन इशू 3 में, जहां ये कुछ ऐसा दिखता था। बाद में ऑपरेशन हुआ, ऑब्सेशन हुआ, तब जाके इसे खूबसूरती खूबियां मिली। लेकिन यहाँ हम इसकी ओरिजिन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम ये देखने के लिए आए हैं कि कितने हद तक रेड टूल डेडपूल से सिमिलर है। तो सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं। इसका असली नाम है वेन विल्किंस, जैसे कि डेडपूल का नाम है वेड विल्सन। पैल्मियोटी साहब कुछ तो ओरिजिनल सोच लिए होते, इतना सिमिलर सुनाई देता है दोनों का नाम, वेड विल्सन से वेड विल्किंस। तो चलो, जैसे हमारे शेक्सपियर साहब ने कहा है, नाम में क्या रखा है। तो अगले सिमिलर पॉइंट की बात करें तो दोनों की सम सॉर्ट ऑफ ओरिजिन भी सिमिलर मैच करती है। तो जब हार्ली की वजह से जनाब हॉस्पिटलाइज हो चुके थे तो करीबन 1 साल के बाद वे बताते हैं कि कैसे वे ज्यादातर अपनी लाइफ एक सोल्जर के तौर पे बिताए हैं और मैं एक घोस्ट वॉरियर रहा हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूँ, फ्यूचर से। फिर थोड़े ही बवाल के बाद इनके सर से एक कैंसरस ट्यूमर निकाला जाता है, जिसकी वजह से अब इन्हें पेन नहीं फील होता और इनके इमोशंस भी इनके कंट्रोल में नहीं रहते। फिर जाके ये एक हाइड आउट में छुप जाते हैं जहां इन्हें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जो कि इन्हें बहुत पसंद है। आगे जाते हैं हार्ली से अपना हिसाब चुकता करने के लिए, लेकिन लड़ाई के बाद वो उसे किडनैप कर लेता है और जबरदस्ती डेट पे लेके जाता है। हार्ली गुस्से में रहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन रेड टूल अपनी पूरी भावनाएं बता देता है, मगर हार्ली उसकी एक नहीं सुनना चाहती और तभी रेड टूल निकालता अपना असली हथियार। अबे खाना, अबे गंदी सोच वाले। तो नोट करके रख लो, हार्ली की वन ऑफ द वीकनेस अच्छा खाना भी है। तो उसे खिलाते खिलाते रेड टूल अपनी बैक स्टोरी भी सुनाता है, मगर हार्ली का दिमाग तो खाने पे है। उसे खाना इतना पसंद आता है कि वे कहती है, जी आप पीछा करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप मुझे परेशान करना बंद करिए और सीधे मेरे मुंह में दीजिए। तो रेड टूल कहता है, फिर दोनों हंसने लगते हैं। 1 मिनट, हम बातों बातों में कहां आ गए। तो सुपर मिनी ओरिजिन समझ में आ ही गई होगी कि कैसे वेन विल्किन साहब को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा कैंसरस ट्यूमर ठीक करने के बाद, तब जाके इन्हें ये पावर्स मिली। मगर यहाँ इन सब की प्रॉब्लम की वजह हार्ली क्विन ही थी। अब दोनों की सिमिलरिटीज की अगली बात करें तो आता है सूट। अब दोनों का सूट भी बहुत ही सिमिलर है, यहाँ तक कि रेड कलर भी इंटेंशनली ही यूज किया गया है, सिर्फ डिजाइन चेंज करके। बाकी का सूट सब वही है, बस यहाँ खाली कोई चेहरा ही देख के बोल देगा डेडपूल है क्या। अब अगले सिमिलरिटी की बात करें तो आता है हाउ ही टॉक्स इन कॉमिक्स। अब अभी तक रेड टूल के 4th वॉल ब्रेक करने की कहानी तो आई नहीं है नजर में, लेकिन आगे जरूर करेगा। इसके सपने भी अजीब होते हैं डेडपूल जैसे, लोगों को किडनैप करना, जान से मारना, बड़बोलापन, डबल मीनिंग बातें करना। और कॉमिक में जब भी ये कुछ कहता है तो इसकी स्पीच बबल्स येलोइश दिखते हैं, जैसे कि डेडपूल के हमेशा से दिखते आए हैं। साले डीसी वालों ने स्पीच बबल तक का इंस्पिरेशन डेडपूल से उठा लिया। और अब अपने अगले सिमिलरिटीज की बात करें तो आता है पावर्स और एबिलिटीज। अब जैसे कि इसके नाम में ही टूल है, तो अब जाहिर सी बात है इसे वेपन्स की जगह औजार इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद है। और अभी के तौर पे ये बात कंफर्म नहीं है कि इसके पास हीलिंग फैक्टर है, मगर इसके चाल चलन देख के यही लगता है इसके पास है, मगर मेंशन नहीं किया गया है। जैसे जब वही हार्ली और विल्किंस की डेट की बात करें तो जब हार्ली ने रेड टूल को झूले पे से फेंक दिया तो कोई भी नॉर्मल बीइंग मर जाएगा, मगर जनाब नहीं मरे। और उसी मारामारी के बीच में नटखट ने हार्ली के बूटी पे अपना नंबर लिख दिया और दूसरे कॉमिक में उसे अपनी शादी पे डायरेक्ट बुला भी लिया, मगर यहाँ शादी होती नहीं है, वो बात हम फिर कभी करेंगे। लेकिन हार्ली अब रेड टूल से इंप्रेस हो चुकी है और उसे बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहती है। तो यहाँ तो कह सकते हैं कि डेडपूल रेड टूल हाई डैमेज को जल्दी रिकवर कर सकता है, मर्सनरी होने के नाते हाई लेवल ऑफ प्लानिंग भी कर सकता है किसी को भी मारने उठाने के लिए। बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि इसके पास बायोनिक आर्म है, बॉडी में साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स हैं और बदसूरती तो है ही नहीं। तो ओवरऑल तो अब तो सब समझ में आ ही चुका होगा कि रेड टूल डेडपूल से कितना सिमिलर है। मैं कहता हूँ रेड टूल को बनाने की जरूरत ही क्या थी। मार्वल से थोड़ी बात कर ली होती तो कुछ कॉमिक्स में अपने कैरेक्टर को फीचर होने दे देते और ओरिजिनलनेस वाली मजा भी आ जाती। मगर चलो, जो कर सकते थे किए। और एक बात और मत भूलना, डेडपूल भी डीसी के कैरेक्टर डेथस्ट्रोक का रिप ऑफ था और इस रिप ऑफ कैरेक्टर का भी रिप ऑफ बना रेड टूल। अब ऐसा नहीं कि डीसी ने कोई पहली बार डेडपूल से इंस्पिरेशन लेकर कोई कैरेक्टर को डेवलप किया है, और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अर्थ 3 का अनडेथस्ट्रोक, जिसे लोग एंटी मैटर डेथस्ट्रोक भी कहते हैं, आगे डेथ मास्क और एम्बुश बग। इन सब कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को देख के कहीं ना कहीं लगता है कि डेडपूल वाली फीलिंग आ रही है।
मगर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं ऐसे पैरोडी कैरेक्टर के बारे में? क्या ये जरूरी था? अपने थॉट्स बताएं। और क्या आप आगे रेड टूल और हार्ली क्विन के ऊपर और कहानियां सुनना पसंद करेंगे? उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब तो मार ही दो इस चैनल को। ज्यादा अच्छी लग गई हो तो अपने दोस्तों शेयर भी कर देना। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।